तो लेट अस। तो मैट्रिक्स एलिमेंट में हम जहाँ पे हमने इंक्लूड किया था फर्मी थ्योरी से कि हमारे पास मीडिएटर नहीं है, मीडिएटर अभी नोन नहीं है, तो हम कपलिंग कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो जो हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेटर को हम कपलिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हमारे पास डायराक डेल्टा फंक्शन है उसके साथ डिनोट कर देते, तो जस्ट ले पॉइंट इंटरेक्शन है, तो दिस इज ए पॉइंट इंटरेक्शन, इसको हम पॉइंट इंटरेक्शन का नाम दे देते थे। ठीक है, तो वो वाला पार्ट हम यहाँ पे टेक केयर कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो कपलिंग कांस्टेंट है, कपलिंग कांस्टेंट हम यूनिवर्सलिटी को उसको देखने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सल है कि नहीं है, मतलब हर जगह वैलिड रहेगा। बिकॉज हमारे पास बीटा डिके है, उसके बाद हमारे पास सेमी इलेक्ट्रॉनिक डिके हो गया। ठीक है, तो या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिके हो गया, या फिर हमारे पास स्ट्रेंज पार्टिकल डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 की इंटरेक्शन आ जाएगी। तो हमारे पास जो कपले जो है करंट है, वेक्टर वेक्टर करंट है, वेक्टर करंट की हम बात कर रहे हैं, करंट करंट इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वो सारे का सारा पार्ट हम यहाँ पे जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर सभी प्रोसेसेस को टेक केयर करेंगे तो हमारा कपलिंग कांस्टेंट अगर यूनिवर्सल है तो एज सच अपनी जो मेन करंट से बाहर आ जाना चाहिए। तो ऐसी हमारे पास टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर हमारे पास ग्रेविटी जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट है जी है, दैट शुड बी यूनिवर्सल। तो अगर हमारा जो कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल है तो एज सच हमारे पास ऐसी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी जिसमें कपलिंग कांस्टेंट बाहर इंडिपेंडेंटली आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर और लग के कोई अलग से फैक्टर साइड बाय साइड बैठे होंगे, इसमें इसकी वैल्यू 10% है, इसमें दूसरे में 90% हो गई, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए अगर ये यूनिवर्सल है। तो इसी की हम आज बात करेंगे। सो चलिए हम आगे चलते हैं। सो यूनिवर्सलिटी ऑफ कपलिंग कांस्टेंट की वीक इंटरेक्शन की बात करता है। अगर हमारे पास वीक इंटरेक्शन यूनिवर्सल वर्सेटाइल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोनिक है या इलेक्ट्रॉनिक है तो उसका कोई फर्क नहीं होना चाहिए अगर यूनिवर्सल है तो। सो वी डिस्कस द फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके इन विच द डिके हमारे पास दे रखा था। जब नॉर्मल बीटा डिके प्रोसेस में हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, ये हमारे पास नॉर्मल बीटा डिके की प्रोसेस आ जाती है। तो अगर इसको इन्वर्ट कर लें, इनवर्स काइनेमेटिक्स में डील करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी द लाइक दिस थिंग। ठीक है, तो बिकॉज हमारे जो है बाकी सारे पैरामीटर इन्वर्ट हो जाएंगे, दूसरी साइड चले जाएंगे। सो एंड द वे जो वीक कपलिंग कांस्टेंट है वाज कैलकुलेटेड। सो फिर फर्मी थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो डिस्कस किया था, और उसके उसके बाद हमारे पास दो तरह की इंटरेक्शन हो जाती है, एक डायरेक्ट काइनेमेटिक्स, एक इनवर्स काइनेमेटिक्स। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कपलिंग कांस्टेंट है, कपलिंग कांस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग 10⁻⁻62 जाउल मीटर क्यूब का फैक्टर आता था, या फिर जिसको हम जो 10⁻⁻50 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू लिखते थे। लेकिन ये वाला जो था, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंगली लिखा गया था जस्ट लाइक न्यूट्रॉन से डिके, न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ द सेमी इलेक्ट्रॉनिक डिके। ठीक है, तो सेमी इलेक्ट्रॉनिक है जिसमें हाइड्रॉन्स भी आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं। लेकिन अभी हम अगर मान लें कि प्योर इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन है, अगर प्योरली इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन डिस्कस करेंगे जस्ट लाइक म्यूऑन डिके, तो म्यूऑन डिके करेगा इलेक्ट्रॉन में, एंटी न्यूट्रिनो में, प्लस न्यूट्रिन म्यूऑन न्यूट्रिनो में डिके करेगा। तो अगर इस चीज को इसके इंट्रैक्शन के लिए, प्योर इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन के लिए अगर हम मैट्रिक्स एलिमेंट निकालने की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स एलिमेंट है, इट शुड बी गिवन बाय द सिमिलर फीचर जो हमने पहले डिस्कस किया था, गामा इंटू 1 - गामा 5 का जो फैक्टर है वो ऐसा ही रहेगा। सो V - A की इंट्रैक्शन यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको लिख पाएंगे। ठीक है जी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। तो जस्ट लाइक म्यून और उसके कॉरस्पॉन्डिंग म्यून न्यूट्रिनो निकल गया, या फिर हम ऐसी इंटरेक्शन की बात करें तो जब फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ऐसी इंटरेक्शन की बात हो रही है, इसको हम कैसे लिखेंगे, सो म्यू प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इट विल बी गिवन बाय इलेक्ट्रॉन प्लस उसके कॉरस्पॉन्डिंग म्यू न्यूट्रिनो। तो ऐसी इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, दिस इज पॉइंट इंटरेक्शन। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स एलिमेंट लिखा हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स एलिमेंट से हम उसका लाइफ टाइम ऑफ द म्यून निकाल सकते हैं। अगर लाइफ टाइम ऑफ म्यून का पता है तो अल्टीमेटली इस इंटरेक्शन वर्टेक्स के फॉर्मुलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल सॉरी कपलिंग कांस्टेंट जो है, जो कपलिंग कांस्टेंट है वीक इंटरेक्शन का, उसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम द म्यून डिके तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है 10⁻⁻62 जॉल मीटर क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग आती है, जो कि सिमिलर है जो हमने
मैंने पहले लिखा था। सो वेदर आपकी इंटरेक्शन जो है वो सेमी इलेक्ट्रॉनिक है या फिर प्योर इलेक्ट्रॉनिक है। तो आपका जो इंटरेक्शन वर्टेक्स है, मतलब जो कपलिंग कांस्टेंट है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻62 जॉल मीटर क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग आता है। हल्का सा डिफरेंस आएगा, एक जगह पे 1.39 है और जो प्योर इलेक्ट्रॉनिक है उसमें 1.44 है। ये डिफरेंस क्यों आता है ये भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन स्टेजेस में। तो दोनों जो प्रोसेसेस उनके लिए जो कपलिंग कांस्टेंट है, जो वो अभी का कपलिंग कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू देता है। So which is almost the same, has the same value of the weak coupling constant obtained from the semi-electronic beta decay. So though the nucleons participate in the beta decay process and the leptons in the muon decay process, weak coupling constant comes out to be almost same. So thus ignoring the all present the small differences between, जो अगर जो प्योर इलेक्ट्रॉनिक है, सो प्योर इलेक्ट्रॉनिक के केस में जो कपलिंग कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, म्यून डिके। अगर सेमी इलेक्ट्रॉनिक है उसको हम क्या बोलेंगे, जो आपके पास सिंपल बीटा डिके। तो जी बीटा एंड जी म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इंटरेक्शन को लिख रहे हैं। सो जी बीटा एंड जी म्यू जो है ऑलमोस्ट सेम है, तो वो फाइंड दैट दी वीक कपलिंग कांस्टेंट is the same for the nucleons and the leptons, indicating that both the beta and muon decay have the same physical region। तो दोनों का रीजन सेम है, चाहे हाइड्रोनिक फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सो वीक इंटरेक्शन में दोनों ही सिमिलर बिहेव कर रहे हैं। सो द नियर आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ जी फॉर बोथ द leptons एंड न्यूक्लियस इज डिस्क्राइब्ड एज द यूनिवर्सलिटी ऑफ वीक कपलिंग कांस्टेंट। तो ये इसको हम वीक यूनिवर्सलिटी ऑफ वीक कपलिंग कांस्टेंट की बात करते हैं, मतलब जी कपलिंग कांस्टेंट जो है यूनिवर्सल है, इसका इसका सेमी इलेक्ट्रॉनिक या प्योर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओनली जो वैल्यू है वो एक इंडिपेंडेंट सी एग्जिस्ट करती है, कोई डिपेंडेंस नहीं है। सो अब ऑब्जर्वेशंस आल्सो फॉल, एक मिनट बेटा। So above observations also allow us to expect that all weak interactions phenomena are described by the V interaction, current interaction with a universal coupling G. In beta decay, current interaction was the interaction between the weak hadronic current। तो जो बीटा डिके है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसमें हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रही थी, मतलब सेमी इलेक्ट्रॉनिक है तो हाइड्रोनिक भी आएगा यहाँ पे पार्ट। तो हाइड्रोनिक करंट जो है इसको हम यहाँ पे H के साथ लिख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसको हम इलेक्ट्रॉन के साथ लिख सकते हैं या म्यू के साथ लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। तो इसके एट द केस ऑफ म्यून डिके बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो यहाँ पे क्या है, जो दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक है, म्यून डिके में दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक करंट आपके पास देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगर बीटा डिके है तो इसमें क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक एक आपके पास हाइड्रोनिक करंट आ जाएगा। तो दोनों थोड़े से डिफरेंट बिहेव करेंगे। तो दिस यूनिवर्सल वीक करंट, इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी जनरल वीक इंटरेक्शन। अगर कोई भी जनरल वीक इंटरेक्शन है वी कंसीडर ऑफ ए यूनिवर्सल करंट, तो हम इनको इंडिपेंडेंट नहीं लिखेंगे, तो हम इनको क्या करेंगे, टोटल कंबाइन करके एक हाइड्रोनिक पार्ट डिनोट कर देंगे, एक हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डिनोट कर देंगे, और उन दोनों को कपल करके एक जनरल सा वीक करंट बनाने की कोशिश करेंगे, और जिसको हम लिखेंगे जे ऑफ म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग। जो हमारे पास मैट्रिक्स एलिमेंट आएगा उसको हम जनरलाइज करके क्या लिखेंगे, करंट इंटरेक्शन के साथ। ठीक है। एंड इस जो हमारे पास जनरल करंट है उसमें क्या रहेगा, उसमें दोनों कंट्रीब्यूशन रहेंगी, हाइड्रोनिक एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है जी। तो जनरल करंट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज हाइड्रोनिक। सो जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में क्या आएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर करेंगे एंड म्यून को भी कंसीडर करेंगे। एंड हाइड्रोन जो है, हाइड्रोन के कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को कंसीडर किया जाएगा, या फिर सिमिलर टर्म्स फॉर द स्ट्रेंज पार्टिकल, बिकॉज हमने स्ट्रेंज पार्टिकल यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, उसकी टर्म्स वगैरह भी यहाँ पे आ जाएंगी। तो अगर हम सिंपल सी टर्म कंसीडर करें तो 1 2 और 3, हमारे पास 3 कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली विदाउट कंसीडरिंग दी स्ट्रेंज हाइड्रॉन्स, हमारे पास 3 कंट्रीब्यूशन आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से, म्यून की वजह से एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की वजह से। तो सिंपल हमारे पास जो हाइड्रॉन्स हैं उनकी वजह से, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वजह से 3 हमारे पास जनरल कंट्रीब्यूशन हो जाएंगी टुवार्ड्स दी जनरल करंट। तो अगर मैं वीक इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन लिखना हो या फिर मैट्रिक्स एलिमेंट लिखना हो तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जे म्यू इंटू जे म्यू डाइगर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट आप यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें जो डाइगर वाला पार्ट है उसको भी आप देख सकते हैं, इसमें वगैरह वैल्यू वगैरह दे रखी है। तो अगर आप इसको डिनोट करने की कोशिश करेंगे काफी सारे फैक्टर आ जाएंगे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा,
काफी सारी कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें क्या है, इस प्रोसेस को क्या डिनोट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन एमिशन, इसको हम पॉजिट्रॉन एमिशन की बात कर सकते हैं। या अगर यहाँ फिर म्यून डिके है जो, वो भी इसमें टेक केयर हो जाएगा। तो लास्टिक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो स्कैटरिंग जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी ये वाला पोर्शन कंसिडर किया जाएगा। तो काफी सारी प्रोसेसेस है जो यहाँ पे टेक केयर बेटा हो सकती है। सो इन जनरल क्या रहेगा, इन जनरल हमारे पास जितनी भी प्रोसेसेस है वो सारे की सारी हम मैट्रिक्स एलिमेंट में इंक्लूड करेंगे, तभी हम प्रॉपरली इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। So in general, we may write for the general matrix element for the case of weak interaction in which the first term represents the pure leptonic decay। तो इसके केस में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एंड म्यून की कंट्रीब्यूशन है, मतलब करंट करंट इंट्रैक्शन है फॉर द केस ऑफ लेप्टॉन्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर लेप्टोनिक। सेकंड केस में क्या है, एक हेड्रॉन आ गया, ये वाला हेड्रॉन का पार्ट आ गया, ये वाला क्या आ गया आपके पास, लेप्टॉन का। सो ये हो गया सेमी लेप्टोनिक। ठीक है जी। तो थर्ड वाले केस में भी सेमी इलेक्ट्रॉनिक आ गया, एक एक केस में आपके पास ये वाला भी आ गया। ठीक है जी। तो जो द लास्ट टर्म डिस्क्राइब्स द नॉन लेप्टोनिक वीक डिके ऑफ द हेड्रॉन्स। तो नॉन लेप्टोनिक वीक डिके ऑफ द हेड्रॉन, हेड्रॉन वाला कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे आ जाएगा। सारे के सारे फैक्टर्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। सो ईच ऑफ द अबव इज ए करंट इंटरेक्शन एंड द वीक कपलिंग कांस्टेंट इज द सेम फॉर ऑल। अगर हमारे पास वीक इंटरेक्शन जनरलाइज्ड है, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारे इंटरेक्शन सिमिलर से टेक केयर हो रही है, तो हमारे पास जो कपलिंग कांस्टेंट रहेगा वो सारे सभी इंटरेक्शन में से जनरली बाहर आ जाएगा। तो ये यूनिवर्सली ग्रेविटे जो यूनिवर्सल का कपलिंग कांस्टेंट इसको लिखा जाएगा, विच इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट यूनिवर्सलिटी इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल्फ इंटरेक्शन ऑफ द वीक करंट। तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेल्फ इंटरेक्शन ऑफ दी वीक करंट, मतलब इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा अल्टीमेटली, इसको सेल्फ इंटरेक्शन मतलब करंट आपस में ही इंटरेक्शन कर रहा है, जिसको सेल्फ इंटरेक्शन टर्म बोला जाता है, तभी इसको ये ऑटोमेटिकली बाहर आ रहा है। चाहे ये जो हमने करंट लिखा है इसके आगे भी काफी सारे पार्ट्स हो जाते हैं तो भी, लेकिन जनरल टर्म में लिखने की वजह से हमारे पास जो कपलिंग कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंटली बाहर आ जाता है। लेकिन अभी तक हमने स्ट्रेंज पार्टिकल को इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज एट दैट टाइम जो पता था कि हमारे पास तीन तरह के क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं, अप डाउन एंड स्ट्रेंज। प्रोटॉन जो है वो अप एंड डाउन से बना है, और जो न्यूट्रॉन है वो अप डाउन डाउन से बना है। लेकिन वो स्ट्रेंज पार्टिकल है उसकी कंट्रीब्यूशन भी एट दैट टाइम थोड़ी सी पता चल चुकी थी, तो भी स्ट्रेंज पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये जो स्ट्रेंज पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें हेड्रोन करंट में दो तरह की प्रोसेसेस टेक केयर की जाती है। एक है स्ट्रेंजनेस कंजर्विंग, मतलब जिसमें स्ट्रेंजनेस चेंज नहीं होती। दूसरे वाली कंट्रीब्यूशन कौन सी आएगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू 1, जिसमें स्ट्रेंजनेस जो है वो चेंज हो रही है। तो दो तरह की प्रोसेसेस, जिसमें एक में वीक इंट्रैक्शन जिसमें स्ट्रेंजनेस नहीं चेंज हो रही, मतलब स्ट्रेंजनेस कंजर्विंग। दूसरी हो गई स्ट्रेंजनेस चेंजिंग वीक इंट्रैक्शन हो गई। तो इसको इंक्लूड कैसे किया जाएगा, इसको इंक्लूड करने के लिए क्या बीबो थ्योरी इंक्लूड की जाती है, क्या बीबो एंगल इंक्लूड किए जाते हैं, इसको डायरेक्टली आप इंक्लूड नहीं कर सकते। सो दीज आर इंक्लूडेड विद द हेल्प ऑफ बीबो एंगल्स व्हिच आर रिटन एज cos ऑफ थीटा सी फॉर द केस ऑफ डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 टर्म। मतलब स्ट्रेंजनेस कंजर्विंग इंटरेक्शन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग cos थीटा टर्म लिखी जाएगी। अगर स्ट्रेंजनेस चेंजिंग इंटरेक्शन है तो उसमें साथ साइन ऑफ थीटा सी लिखा जाएगा, वेयर थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 13 डिग्री के बराबर लिखा जाता है। So we may thus say that the original Fermi theory of point interaction of four fermions has been modified by including the axial and axial vector currents to account for the parity violation. So VA theory के corresponding हमने parity violation को take care किया था। तो straightness changing जहाँ हाइड्रोनिक फिजिक्स को डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, बाय यूजिंग दी कैबिबो प्रेस्क्रिप्शन टू अकोमोडेट बोथ द स्ट्रेंजनेस स्ट्रेंज एंड नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल्स। तो हमने कैबिबो एंगल्स यूज किए, कैबिबो प्रेस्क्रिप्शन यूज किए। कैबिबो प्रेस्क्रिप्शन आपको तब भी पता चलेगी जब हम सीकेएम मैट्रिक्स वगैरह यूज करेंगे। सो इन सच मॉडिफिकेशन in such modified form for the Fermi theory accounted for the wide range of weak interaction processes. However, as we shall see in the next section, where we go to higher energy domain, the point interaction of Fermi theory itself requires modification. तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है that is with regard to point interaction, लेकिन पॉइंट इंटरेक्शन के बाद हमें इस काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज को सॉल्व करना पड़ता है। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सिंगल वर्टेक्स इंटरेक्शन है उसकी बजाय हम टू वर्टेक्स इंटरेक्शन को टेक केयर करके चलते हैं। तो जहाँ पे हमारी काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, फर्मी फर्मी बीटा डिके। उसके बाद हमने क्या कंसीडर किया है बेटा, उसके बाद हमने वीए थ्योरी कंसीडर की। उसके बाद हमने क्या बीबो की थ्योरी यूज की है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टू टाइम डबल वर्टेक्स इंटरेक्शन की बात करेंगे, जहां पे हमारे पास मीडिएटर आएगा। मीडिएटर कौन से रहेंगे, डब्ल्यू प्लस माइनस एंड जेड नॉट।
Z नॉट जो है न्यूट्रल पार्टिकल है, W प्लस माइनस मैसिव बोसोन्स है विद मास ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90 GeV। मास ज्यादा है, इसी वजह से इसकी इंटरेक्शन रेंज जो है वो कम रहेगी। तो वही वाला पोर्शन हम इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन वाला पोर्शन जो है हम नेक्स्ट टाइम कंसिडर करेंगे। फिलहाल की घड़ी हम आज यहीं तक रखते हैं। तो